बड़ा तकल्लुफ होता है, इसलिए कि ये महज पेशा नहीं है बल्कि ये एक अंबियाई काम है। आप तमाम टीचर्स नहीं बल्कि इस्लामी लुग़त के एतबार से, इस्लामी कल्चर के एतबार से आप मुरब्बी हैं। इंसानियत की तैयारी में आप मसरूफ़ हैं। आप दुनिया को जन्नत निशा बनाने की कोशिश में रमा दवा हैं। अल्लाह ताला आप के कोशिशों को कबूल फरमाए और आप के अंदर वो इल्म व बसीरत अता फरमाए कि जिसके ज़रिए आप अपना फ़र्ज़ बेहतर अंदाज में निभा सकें। अभी बात हुई 21वीं सेंचुरी स्किल्स की। आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें और मॉडर्न लिटरेचर में पढ़ा होगा कि आज दुनिया भर में इस टर्मिनोलॉजी पर गुफ्तगू हो रही है कि स्टूडेंट्स को 21वीं सेंचुरी के स्किल्स सिखाए जाएं। बच्चों को महज सिलेबस के नुकात ना पढ़ाए जाएं बल्कि सिलेबस को पढ़ाते हुए इन स्किल्स को पैदा किया जाए, जिस पर अभी हम गौर करेंगे। इस पर काफी चर्चा हो रही है और अब हमारी रियासतें और मरकजी हुकूमत असातिज़ा को इसमें मखसूस ट्रेनिंग का इंतज़ाम कर रही है ताकि हमारे टीचर्स अपने कोर मज़ामीन को पढ़ाते हुए, अपने कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए 21वीं सेंचुरी स्किल्स को तलबा के अंदर पैदा करें। तो आइए आज के इस मुख्तसर लेकिन अहम इजलास में मैं आपके साथ इन स्किल्स को बयान करना चाहूँगा, उनका तस्करा करना चाहूँगा और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इस पर मज़ीद गौर करें और आपके सामने जो तलबा हैं, आप जिन तलबा की तरबियत का ज़िम्मा लिए हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी आप पर है, उनके अंदर इन सलाहियतों को पैदा करने की कोशिश करेंगे। इन स्किल्स को सुनने के बाद ऐसा महसूस होगा कि ये बातें सारे अफसानवी हैं, हिंदुस्तान में कैसे मुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। कई बातें सामने आ सकती हैं, लेकिन आपको मैं ये बताता चलूं कि इन स्किल्स पर डिस्कशन और इस पर अमल केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत जो स्कूल चलते हैं, सीबीएसई स्कूल्स जो चलते हैं, आईबी और कैम्ब्रिज के तहत रजिस्टर्ड जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स पर इन स्किल्स को पैदा करने की कोशिशों का आगाज हो गया है। इस पर अमल हो रहा है और एक जनरेशन, एक नस्ल ऐसी है जो इन स्किल्स को अपने अंदर पैदा कर रही है। अगर हम ये कहते रहें कि ये सब कहाँ का मुमकिन है, हमको तो अपने बच्चों को सिलेबस मुकम्मल कराना है, उन्हें मैट्रिक की तैयारी कराना है, उन्हें नीट की तैयारी कराना है, तो आज तो हम ये जवाब देकर मुतमईन हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी नस्ल को मुस्तकबिल के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं और मुस्तकबिल के चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम उन्हें प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं और उन्हें मुसल्लह नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए आप उस नेगेटिविटी से बाहर आए, क्योंकि मैं जहां भी इन स्किल्स के बारे में
एजुकेट करने की कोशिश किया हूं, वहां प्रेजेंटेशन के बाद ये बात आती है कि सर बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन हमारा तो गवर्नमेंट स्कूल है, हमारा एडेड स्कूल है, हमारा फलां स्कूल है, ये कहाँ मुमकिन है, कहाँ पॉसिबल है, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है वहाँ ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल है, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है वहाँ इसको लाना है, और इसी के जरिए फिर पानी आएगा, इसी के जरिए सोशल इक्वालिटी डेवलप होगी, इसी के जरिए हमारे बच्चे एम्पावर होंगे, और इसी के जरिए हमारे बच्चों को इस दुनिया में सर उठाकर जीने का हक हासिल होगा, और इसी के जरिए इंशाअल्लाह हम अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेंगे। तो एक पॉजिटिव थॉट लेकर इन बातों को सुनिए, और जिस दर्जे में मुमकिन हो सका उस दर्जे में अपने तलबा में इन स्किल्स को पैदा करने की आप कोशिश करें। मैं बहुत मुख्तसरन इन स्किल्स का आपके सामने तारुफ पेश करूंगा। वैसे इस बारे में गूगल में ढेर सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, और मुमकिन है हुकूमत के जानिब से आपको जो ट्रेनिंग क्लासेस लिए जाते हैं उन ट्रेनिंग क्लासेस में भी इसका यकीनन तस्करा हुआ होगा। 21st सेंचुरी स्किल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी लर्निंग स्किल्स की है, और इस कैटेगरी के अंडर फिर 4 स्किल्स का तस्करा है जिसे 4C कहा जाता है। 4C। वैसे 4C के साथ मैं 5वीं C भी ऐड करता हूं, और मेरे एतबार से वो 5C हैं, लेकिन आप टेक्निकली तो 4C ही याद रखें अपने इंटरेक्शन और गवर्नमेंट के प्रोग्रामों के लिए। दूसरी कैटेगरी है स्किल्स की लिटरेसी स्किल। फर्स्ट इज लर्निंग स्किल, सेकेंड इज लिटरेसी स्किल। लिटरेसी स्किल में 3 टॉपिक्स हैं। एक है 3 टॉपिक्स को शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन में कहा गया IMT। 4C, सेकेंड IMT। थर्ड कैटेगरी है लाइफ स्किल्स, और लाइफ स्किल्स में जो स्किल्स बयान किए गए हैं उनको एब्रिविएशन फॉर्म में कहा गया फ्लिप्स, FLIPS। तो इस तरह ये 3 कैटेगरी है। अब आइए हर कैटेगरी का मैं हल्का सा तारुफ आपके सामने रखता हूं। पहले 4 C's में पहला C डिनोट करता है क्रिएटिविटी को। आज अगर आप अपने बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा नहीं कर रहे हैं तो फिर बच्चे 21st सेंचुरी में रहने के काबिल नहीं होंगे। वो बस वगैरह वगैरह में शामिल हो जाएंगे। वो समाज को कुछ दे नहीं सकेंगे और ना ही वो समाज से कुछ ले सकेंगे। क्रिएटिविटी का जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैं पेश करता हूं मिसाल के जरिए वो ये कि आपने ग्रेड 5 में फोटोसिंथेसिस पढ़ाया और फोटोसिंथेसिस का आंसर बच्चे को बोर्ड में लिखा दिया, बच्चे ने तहरीर कर लिया, उसको मेमोराइज किया और एग्जाम में पेश कर दिया जो का तो। आपकी नजर में बच्चे ने तो उस 3 नंबर या 5 नंबर सवाल के 5 नंबर ले लिए पूरे के पूरे, इसलिए कि बहुत अच्छी तरह उसने उसको याद किया था। लेकिन ये 21st सेंचुरी के एतबार से अनफिट लड़का है। अब इसमें क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी कैसे आई? आपने उसको फोटोसिंथेसिस पढ़ा दिया, उसने उसको समझा और अपने एतबार से उसने फिर स्ट्रक्चर किया, नया जवाब क्रिएट किया। आप वाला जवाब नहीं है।
उसने अपने अल्फाज में लिखा जवाब। तो ये है क्रिएटिविटी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द क्रिएटिविटी। लेकिन हम बच्चों को इतनी सिंपल क्रिएटिविटी भी करने की ना इजाजत देते हैं, ना उनको इसको इनकरेज करते हैं। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका शिकार हैं कि बच्चों के मार्क्स कट हो जाता है महज इसलिए कि टीचर ने जो जवाब लिखा है वो जवाब बच्चे ने नहीं लिखा। जवाब सही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस वो नहीं होता जो टीचर करती है या करता है। तो नंबर 1 इज क्रिएटिविटी। नंबर 2, जो इस्लाम की भी बहुत अहम सिफत है, कुरान की तालीम है, हजरत इब्राहिम की पूरी जिंदगी का सेंट्रल पॉइंट है, और वो है क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा क्यों, कैसे, कब, कहां, इसका जवाब तलाश करे, ये सवालात करे। मैं इसकी सिंपल सी मिसाल ये देता हूं कि आप प्री स्कूल बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग कैसे सिखाएं। आप प्री स्कूल के बच्चों को एक कहानी बोलते हैं। एक कौवा था, जग में थोड़ा पानी था। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, और वो कौवा ने डाला कंकर फला फला। तो अब आप उस कहानी को, अगर एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था, ये कहकर रुक जाते हैं और बच्चे से कहते हैं कि बेटे चलिए अब बताइए कि उस प्यासे कौवे ने पानी कैसे पिया होगा। अब बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग काम में आएगी। जब बच्चों को आप इस तरह का टास्क देते हैं तो आप देखिए उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, कैसी फरोख पाती है। मैंने क्लासरूमों में तजुर्बा किया है। अच्छा, बच्चा यहां तक बोला कि सर जो कौवा प्यासा था तो वो सीजन कौन सा था, बारिश का था या कौन सा था। मैंने पूछा बेटा ऐसा क्यों पूछ रहे हो तुम। तो बोला कि सर अगर बारिश का सीजन है तो पानी बहुत मिल जाता है। मैं बेंगलुरु के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं। किसी बच्चे ने कहा कि कौवा गया स्ट्रॉ लेके आया, स्ट्रॉ लेके स्ट्रॉ से पानी पिएगा। मतलब हमा अकसाम के जवाब आए। एक बच्चे ने कहा कि उसने जग को पैर से अपने गिरा दिया और पानी नीचे से फिर पी लिया। तो बहरहाल ये क्रिटिकल थिंकिंग आप कैसे बच्चों के अंदर पैदा करें, उसकी बहुत मैं अदना मिसाल दिया हूं जो प्री स्कूल के बच्चों के लिए की जाती है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग तो आपको करानी है हाई स्कूल में, ये करानी है हायर सेकेंडरी में, ये करानी है कॉलेज में, ये करानी है यूनिवर्सिटी में। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे देश में बहुत कम होती है, और आज के मखसूस माहौल में आप जितनी क्रिटिकल थिंकिंग कराएंगे उतना आप गोया इस समाज में रिफॉर्मेशन का काम कर रहा है। और आप जितनी क्रिटिकल थिंकिंग कराएंगे उतना गोया आप दावती काम कर रहे हैं और बच्चों को हक से करीब ले जा रहे हैं। तो ये दूसरी क्वालिटी है क्रिटिकल थिंकिंग की। तीसरी क्वालिटी, तीसरी स्किल कहा गया कि आज के जमाने में कोई एक्टिविटी भी विदाउट कोलैबोरेशन पॉसिबल नहीं। तो बच्चों में कोलैबोरेटिव एफर्ट की आप स्किल को डेवलप करें। आपने बीएड किया होगा या आपने डीएड किया होगा या आपने गवर्नमेंट ट्रेनिंग क्लासेस अटेंड किए होंगे, तो उसमें लर्निंग प्रोसेस में 2-3 टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। 3 खास तौर पर। एक होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग, दूसरा होता है पीयर ग्रुप लर्निंग, और तीसरा होता है जी हाँ नहीं, मैं जो बोलना चाह रहा हूं खैर कॉग्निटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर ग्रुप लर्निंग, और आपके जी सेल्फ लर्निंग। ठीक है,
एक मैं मिस कर रहा हूं, जहन में नहीं आ रही, ठीक है चलिए। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है वो बड़े काम की होती है। अब आप कोटा में चले जाइए, कोटा में एक क्लास होती है, आधे घंटे की क्लास के बाद 15 मिनट का वो गैप देता है, और वो 15 मिनट के गैप में कहता है नाउ यू स्टार्ट कोलैबोरेटिव लर्निंग। दैट मीन्स कि बच्चों को सर्कल में बिठाया जाता है, अब बच्चा ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, वो पढ़ रहा है आपस में एक दूसरे की मदद करके, कोलैबोरेट कर रहा है, मदद ली जा रही है। तो ये कोलैबोरेशन जो है बच्चों के अंदर पैदा करना है, नॉट ओनली इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बल्कि जीवन को गुजारने के लिए भी। आप बगैर कोलैबोरेशन के समाज में जिंदा नहीं रह सकते। आप इसको मजीद फैला लीजिए। नेक्स्ट स्किल है, लास्ट स्किल, फोर्थ, फिफ्थ तो अनऑफिशियली बयान करूंगा मैं, और वो फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज कम्युनिकेशन स्किल। बच्चों को हम आज बात करना नहीं सिखा रहे। देखिए पहले जमाने में गुफ्तगू जो होती थी उसमें मुहावरों का इस्तेमाल होता था, अशआर का इस्तेमाल होता था, कहावतों का इस्तेमाल होता था। लेकिन आज बच्चा सीधे साधे अल्फाज में गुफ्तगू भी कर नहीं पा रहा। जब से स्मार्टफोन आ गया है जबान भी खराब हो गई, क्योंकि जो शॉर्ट मैसेजेस भेजने की जबान होती है वो अलग ही जबान है। अंग्रेजी तो पूरी चौपट, उर्दू में भी हमको प्रॉब्लम हो रहा है। एक भले अच्छे ऊंचे दर्जे के आलिम दीन, बड़े मदरसे से फारिग, उनके घर गया मैं नॉर्थ इंडिया में। उनके बच्चे को पूछा मैंने कि आपका इस्म गिरामी क्या है। बच्चा ग्रोन अप था, 10वीं 11वीं में कुछ था, तो वो आ करने लगा। उसको जवाब देने नहीं आ रहा, मतलब वो समझ नहीं पा रहा था। तो इतना लैंग्वेज का स्तर गिर गया। हमारे पास 250 से 500 अल्फाज के जखीरे के अलावा और कुछ नहीं, जबकि एनसीईआरटी कहती है कि आपके पास ग्रेड 5 तक 3000 अल्फाज का जखीरा चाहिए आपकी फर्स्ट लैंग्वेज का। अगर सेकंड लैंग्वेज है कोई, तो सेकंड लैंग्वेज आमतौर पर हमारे पास अंग्रेजी होती है, तो अंग्रेजी के अल्फाज आपको ग्रेड 9 तक पहुंचने तक 3000 चाहिए। लेकिन हम और आप जो दावा करते हैं कि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, तो हमारे पास 250 अल्फाज ही हैं, दिस दैट यस नो, इसी में गाड़ी चला रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल में ज़ख़ीरा अल्फाज की अहमियत है। कम्युनिकेशन स्किल में अल्फाज के अप्रोप्रिएट इस्तेमाल की अहमियत है। कम्युनिकेशन स्किल में सही जवाब देने की अहमियत है। सही जवाब देने के लिए सुनने की सलाहियत चाहिए। बहरहाल कम्युनिकेशन स्किल पूरा एक बड़ा सब्जेक्ट कि कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो बच्चा 3 ही चीजें बोल सकता है कि माई नेम इज इरफान, माई फादर्स नेम इज फला, माई मदर्स नेम इज फला। इसके आगे चौथा जुमला बोलने बड़ी मुश्किल हो रही। तो कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये 4 C's हैं लर्निंग स्किल के, और 5th C जो इंपॉर्टेंट है, इन सब पर भारी है, जिसका हमें लिहाज रखना है और हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच अख्तियार करके उस सी को डेवलप करना है, वो है कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर नहीं है, तमाम स्किल आ जाए कोई फायदा नहीं। तो कैरेक्टर इज ऑन द टॉप, तरबियत इज ऑन द टॉप, यस, होलिस्टिक अप्रोच इज ऑन द टॉप। तो ये कितने स्किल हो गए सर? 5 स्किल।
4C तो आप इम्तिहान के लिए याद रखिए, 5 स्किल आपके बुनियादी फरीजे में शामिल है। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी है? लिटरेसी स्किल। चलिए यानी कि आप अब जो जिंदा इंटेलेक्चुअल्स बाकी हैं दुनिया में, उसमें वन ऑफ द टॉप इंटेलेक्चुअल नॉम चॉम्स्की है। उसकी 91 साल उम्र है, आप लोग जानते होंगे। नॉम चॉम्स्की ने उसके उस फ्रेज और मुहावरे को कहा कि यह पुराना हो गया। नाउ इंफॉर्मेशन इज नॉट पावर, देन व्हाट? इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज पावर। आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है उसकी कोई खास अहमियत नहीं है, लेकिन इस बात की अहमियत है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहां अवेलेबल है वो आपको मालूम होना चाहिए। सो दैट इज पावर। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन है, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है। ओके, IBM का CEO कहता है कि गूगल पर हर 65वें दिन इंफॉर्मेशन डबल हो रही है, 65 दिन में डबल हो जा रही है। तो ये इंफॉर्मेशन का जमाना है, तो इसमें बच्चे को इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करना, इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करने का सलीका सिखाना ये जरूरी है। उसके लिए आपको पढ़ना भी सिखाना पड़ेगा। आज हम रोते हैं, अरे बच्चे पढ़ रहे नहीं। देखिए, ये बात सही है, पढ़ रहे नहीं है, लेकिन मुसलमान बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मुसलमान फर्द नहीं पढ़ रहा है, मुसलमान खातून नहीं पढ़ रही है, दुनिया में पढ़ रहे हैं और लोग। इसलिए आज भी हजारों की तादाद में किताबें शाये हो रही हैं। क्या किताबें शाये होना बंद हो गया है? खूब किताबें शाये हो रही हैं। जाइए आप बुक शॉप्स को, और बहुत खूब बिक रही है। हैरी पॉटर 30 लाख बिकता है। आपकी कोई किताब बिकी है आज तक? तो आपको बच्चों के अंदर इंफॉर्मेशन से रग़बत पैदा करनी है, इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए मुताल्ले का ज़ौक़ पैदा करना है, चाहे वो किताब से पढ़े, चाहे वो टेलीफोन के जरिए पढ़े या इंटरनेट के जरिए पढ़े। आज हमारे बच्चे फोन इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव कामों के लिए। पेरेंट को ही नहीं मालूम कि इंफॉर्मेशन कैसे फोन से हासिल की जाती है, तो वो क्या सिखाएंगे? तो इसलिए टीचरों को ये चाहिए कि असातिज़ा बच्चों को इंफॉर्मेशन गैदर करने का सलीका, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का तरीका, इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करने का तरीका भी सिखाएं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। एंड द सेकेंड वन आफ्टर IM इज मीडिया। मीडिया इंफॉर्मेशन का एक टूल है, इंफॉर्मेशन का जरिया है। क्या क्या मीडिया अवेलेबल है वो बच्चों को सिखाना है, उसका तारुफ पेश करना है। फेक मीडिया, उसका तारुफ पेश करना है। बेनिफिशियल मीडिया बताना है, रॉन्ग मीडिया का तारुफ पेश करना है, हार्मफुल मीडिया का तारुफ पेश करना है। सोसाइटी के लिए जो हानिकारक मीडिया है उसके बारे में बताना है। जो आया वो देख लिया, ऐसा थोड़ी है। आपको फिल्टर आउट करना है, ये ज्ञान बच्चे को देना है। बच्चों को आज जो गार्बेज है इंफॉर्मेशन मीडिया, उस मीडिया के इस्तेमाल का सलीका बताना है। आज बच्चे को शैतान से बचाने का मतलब आपके मोबाइल फोन में सोशल मीडिया के जरिए जो फॉरेन लिटरेचर, ये कैरेक्टरिस्टिक यहां पैदा करने की बात कही जा रही है कि आप दूसरों को अकोमोडेट करने की सलाहियत पैदा करें। ओके, तो आज इंसानों को, अफराद को फ्लेक्सिबल बनाना, मयाना रूई अख्तियार करने की बात करना, यह सिखाना है।
इसलिए ये स्किल रखी गई है कि आज समाज में, दुनिया में अग्रेसिवनेस बहुत बढ़ रहा है, गुस्सा बहुत हो रहा है। आप देखते हैं हमारे अतराफ के समाज में देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, दिस और दैट। घरों में फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है। फौरी, अरे भाई तलाक का नोटिस भेज डालो, जान दो, बहुत हो गया। एक्सट्रीम। तो बच्चे को बचपन से, बच्ची को बचपन से फ्लेक्सिबिलिटी सिखाना। हम छोटे घरों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं सिखाते हैं, लाड़ प्यार, पैम्परिंग। कुछ हो गया तो फिर मिलना नहीं सिखाते हम। हमारे जमाने में हर दिन लड़ाई होती थी, शाम में मिल लेते। भाइयों से लड़ाई होती, शाम में मिल लेते। बहनों से लड़ाई होती, शाम में मिल लेते। आज लड़के मिलने का तस्वुर नहीं है। लड़ाई हो गई, अरे तो फिर अब मामला खत्म कर दो भाई, चलो सेंड द नोटिस। तो फ्लेक्सिबिलिटी और बहुत तफसील है इसकी। सेकेंड इज एल इज लीडरशिप क्वालिटी। हर फर्द अपने दायरे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो मसूल है, वो कायद है। बड़ा भाई लीडर है छोटे भाई के लिए, ओके। घर का बड़ा फर्द वो लीडर है पूरे कुंबे के लिए। किसी न किसी दर्जे में हर शख्स लीडर, उसके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी पैदा करना है। लीडरशिप क्वालिटी एक बहुत बड़ी चीज है। लीडर कैसा हो? लीडर ऑटोक्रेटिक हो, लीडर अनइन्वॉल्व हो, लीडर डेमोक्रेटिक हो। ये क्वालिटीज बच्चों के अंदर हमको पैदा करना है। इसलिए कि उसको अपना घर लीड करना है, इसलिए कि उसको समाज लीड करना है, इसलिए कि उसको अपने फर्ज मनसबी की अदायगी के लिए भी लीडरशिप के मुकाम पर पहुंचना है। और मुख्तलिफ अफराद मुख्तलिफ लेवल ऑफ लीडरशिप पे फायज होते हैं। हमारे पास तो लीडरशिप का बड़ा फुकदान है। जो तस्वीर छपा लिया, जो फ्लेक्स लगा लिया, जो वीडियो में आ गया, वो लीडर बन गया। लीडर इससे नहीं बनता है। बहरहाल लीडरशिप क्वालिटीज हमको पैदा करना है, लीडरशिप स्किल्स। उसके बाद आई का मतलब है इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव लेने वाले अफराद चाहिए। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले एक शॉर्ट फिल्म को अवार्ड मिला था, बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड। और आपने भी देखा होगा उसको, वो बम्बई में शूट हुई थी फिल्म, वो टाइम्स ऑफ इंडिया की थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने इश्तिहार के लिए इनिशिएटिव का एक छोटा क्लिप बनाया। क्या क्लिप? बंबई में जब बारिश काफी हो रही थी, उसी बारिश के सीजन में बारिश मूसलाधार हो रही है, एक बिजी एरिया में दरख्त गिर गया। उसमें लिखा गया है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू डू दैट जॉब, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड टेक द इनिशिएटिव। बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, वो देखता है, वो भी दरख्त गिरा हुआ है, सब लोग हार्न बजा रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई वो बच्चा जो है वो ऑटो रिक्शा में से उतरता है, बस ये स्कूल का ऑटो रिक्शा। अब वो इनिशिएटिव लिया है, वो बच्चा अकेले उस पेड़ को कुछ धक्का मार रहा है, उसका देख के दूसरे ने धक्का मारा, तीसरे ने धक्का लगाया, वो पूरी फौज जमा हो गई और वो पेड़ किनारे हो गया। तो ये होता है इनिशिएटिव। तो ये होता है इनिशिएटिव कि आप इनिशिएटिव लेने के काबिल है या नहीं। अरे साहब, वो सब होने वाली बात है तनवीर साहब,
आके लेक्चर देके चले जाते, ये इनिशिएटिव नहीं लेने वाली बात। कम ऑन, वी शैल डू, वी कैन डू, ये बच्चों के अंदर पैदा करना है। अरे वो सब पहले 1400 साल पहले हुआ, सब अब होता है क्या? अल्लाह रसूल कर लो, नमाज पढ़ो यार, ये सब होता नहीं है। तो आप बच्चों के अंदर वो वलवला, वो जोश पैदा करें कि वो समाज में कुछ कर सके। ये इनिशिएटिव, ये एक स्किल। आई के बाद पी। पी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मोमिन का मौजूदा दिन गुजरे दिन से बेहतर होता है, इसलिए कि उसकी प्रोडक्टिविटी डेली बढ़ती है। आज मैंने एक मोमबत्ती बनाई, कल 2 बनाऊंगा। किसी भी मामले में आज मैंने एक पेज मुताला किया, कल 2 पेज करूंगा। कल मैंने कुरान समझ के नहीं पढ़ा, आज कुरान समझ के पढ़ूंगा। प्रोडक्टिविटी सिर्फ जो है किसी फिजिकल चीज को प्रोड्यूस करने का नाम नहीं है, प्रोडक्टिविटी नॉलेज को प्रोड्यूस करने का भी नाम है। तो बच्चों को ये आदत दिलाएं कि वो प्रोडक्टिविटी में हिस्सा लें और प्रोड्यूस करें चीजों को। मैं तकरीबन 30 साल पहले चाइना की एम्बेसी गया था। चाइना की एम्बेसी में एक डेलीगेशन को ले जाया गया था, उस डेलीगेशन में मैं शामिल था। तो वहां पर उसने बताया, एक फिल्म बताई कि हम ग्रेड 5 से बच्चों को प्रोडक्टिविटी की क्लास लेते हैं। 30 साल पहले जो चाइना किया, आज वो हमारी एनईपी और 21st सेंचुरी स्किल में आया है। यानी हमारा गैप कितने साल का हो गया साहब? 30 इयर्स का। तो ऐसी हुआ, अब ये जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको अचीव होने और 20 साल लगेंगे, तो 50 साल वैसे ही पीछे हो गया। विश्व गुरु का ये हाल है। तो क्या था मूवी, उसमें दिखा गया कि ग्रेड 5 के बच्चे, मैंने जो देखा था उस टाइम, कि आप देखे होंगे पहले जो है जो लोग कार इस्तेमाल करते थे, बड़ा कार के सामने वो अंगूर का खोशा लटका होता था, बड़ा खूबसूरत सा, है ना। तो वो अक्सर चाइना के होते थे, ठीक है। तो बच्चे ग्रेड 5 के ट्रे रखे हुए हैं और वो अंगूर अलग है, वो अंगूर का जो खोशे का क्या कहना चाहिए कि वो जोड़ वाला वो अलग है। अब बच्चे उसको जोड़ रहे हैं और खोशे बना रहे हैं, डाल रहे हैं दूसरे ट्रे में डाल रहे हैं। तो एक दिन में शायद उनको 1 या 1.5 घंटा उस काम के लिए दिया जाता था। तो बच्चे उस 1.5 घंटे में उस हैंडीवर्क को कर रहे थे, खोशे बना रहे थे। उस स्कूल ने किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसको बना के वो देते थे और उसके नतीजे में वो कंपनी पैसे देती थी। यहां ऐसा नहीं कि बच्चों से काम करा लिया, टीचरों से काम कर लिया और वेरी गुड वेरी गुड बोल के छोड़ दिया, ऐसा नहीं। बच्चों को जो है उसका पैसा मिलता था, उसमें से 30% स्कूल को जाता था, 30% पेरेंट को दिया जाता था, 30% बच्चों को दिया। तो ये इस तरह की कोई क्लासिफिकेशन थी। बहरहाल अल्लाह ताला आप के कोशिशों को कबूल फरमाए और आप के अंदर वो इल्म व बसीरत अता फरमाए कि जिसके ज़रिए आप अपना फ़र्ज़ बेहतर अंदाज में निभा सकें।